आज एक डेरिवेशन करवानी बेटा, एक डेरिवेशन रहती है अपनी, वो डेरिवेशन करवाएंगे आज हम, ठीक है। तो बेटा मैंने जैसे हेडिंग डाल रखा है, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके लिए लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड बोर्ड एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये डेरिवेशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा आर्टिकल लंबा तो होगा लेकिन आसान है, आर्टिकल थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। ध्यान से सुनना है आप लोग, कुछ चीजें कंसिडर करेंगे इसमें हम, कुछ अप्रोक्सीमेशन भी इसमें हम लगाएंगे, इसको जब डिराइव करेंगे तो थोड़ा सा तो मतलब कंसंट्रेशन से सुनोगे तो समझ में आएगा। देखो बेटे, पोटेंशियल डिराइव करना हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो पहले डाइपोल बनाते हैं हम। मान लो ये है माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है डी, ये एंगल दे रखा है थीटा। सेंटर को मैं बोल देता हूं सी पॉइंट, सेंटर इज सी। तो अब ये कह रहा है इस डाइपोल के कारण इस डी पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल एट डी पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल। तो बेटा देखो, इसका तरीका ये होगा कि हम क्या करेंगे, एक बार तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेंगे, तो हमें पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस चाहिएगा। फिर हम नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल भी निकाल लेंगे, तो हमें नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस चाहिएगा। मैंने पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस ले लिया r1 और नेगेटिव का ले लिया r2। ये हमने लेट किए हैं r1 r2, गिवन तो हमें ये r था, गिवन तो सेंटर से डिस्टेंस था। डेरिवेशन में हमें ये r1 r2 चाहिए, तो मैंने ये कंसिडर कर लिए। बाद में हम इन r1 r2 को इक्वेशन से हटा देंगे, कुछ इसको मतलब कन्वर्ट करके किसी में इनको हम हटा देंगे, r1 r2 को पहले कंसिडर कर लेते हैं। तो जैसे मुझे डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो इस प्लस क्यू के कारण बढ़ेगा के क्यू बाय आर1, के क्यू बाय आर1, माइनस क्यू के कारण बढ़ेगा माइनस क्यू बाय आर2। इसके कारण होगा के क्यू बाय आर1 और इसके कारण होगा माइनस के क्यू बाय आर2। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। डिस्टेंस एक का r1 है, एक का r2 है। अब देखो, ये अगर मुझे r1 r2 दे रखे होते तो आंसर आ गया था, उसमें कोई चक्कर ही नहीं है, r1 r2 दे रखे होते तो। लेकिन हमें तो ये r दे रखा है और ये एंगल दे रखा है, तो अगला 100 भी काम हमें करना है ना, जितना भी हमने काम करना है वो उसका पर्पस केवल r1 और r2 को इस इक्वेशन से एलिमिनेट करना है। r1 r2 को हमने इन टर्म्स ऑफ r कन्वर्ट करके लिखना है कुछ अप्रोक्सीमेशन के साथ। तो पर्पस हमारा केवल r1 r2 को रिप्लेस करना है इसमें, इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, ठीक। और मैं फिर कह रहा हूं कुछ अप्रोक्सीमेशन हम इसमें लगाएंगे, वो ध्यान रखनी है आपको अप्रोक्सीमेशन। तो बोर्ड के लिए डेरिवेशन है, तो कुछ डेरिवेशन के तरीके हैं वो प्रैक्टिस से याद रहते हैं फिर आपको। मैं कंसिडरेशन कर लेता हूं कि ए बी जो है ना, ए बी ये 2L है, ए बी 2L है, और ए सी और बी सी दोनों L हो जाएंगे। ए बी 2L है तो ए सी और बी सी 2L L के बराबर हो जाएंगे। देखो भाई, मैंने कहा ना मेरा अगला पर्पज है R1 R2 को हटाना, तो उसके लिए मैं कुछ कंसिडरेशन कर रहा हूं। ऐसा करता हूं, पहले मैं बी पॉइंट से ना, ये जो सी डी लाइन है, सी डी लाइन, इस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं। बी पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डाल देता हूं। मान लो ये परपेंडिकुलर एन पॉइंट पे मिला। अब मैं ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल सी एन बी, ट्रायंगल सी एन बी। ये जो ट्रायंगल सी एन बी है, इस ट्रायंगल से आप cos थीटा की वैल्यू निकालो, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा। cos थीटा होगा भाई बेस सी एन, हाइपोटेन्यूज सी बी, तो सी एन की वैल्यू होगी L cos थीटा। सी एन की वैल्यू, मैंने कहा भाई डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान रखना, बड़ी डेरिवेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगे आपको, काफी स्टेप ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। एक स्टेप मैंने लिख लिया, उसके बाद मैंने कहा भी R1 R2 मुझे हटाना है, उसके लिए सारा काम कर रहा हूं मैं, जो ट्रायंगल वैंगल बना रहा हूं ना, सब इसका पर्पज है R1 R2 को हटाना है इसमें था। मैंने ये ट्रायंगल ली थी भाई, ये वाली, इससे cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने Cn की वैल्यू निकाल ली, Cn होगा L cos थीटा। अब मैंने कहा था एक अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा मैं, तो अप्रोक्सीमेशन क्या लगाऊंगा वो देखो। मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा कि जो सी डी है ना, सॉरी बी डी है, बी डी, बी डी,
ये जो डिस्टेंस है बी से डी का, ये नियरली इक्वल टू एन डी होगा। बी डी और एन डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। बिल्कुल इक्वल नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इनको हम इक्वल लिख सकते हैं। यही अप्रोक्सीमेशन है जो मुझे लगानी है, एक और इस तरह की आएगी। तो बीडी का मतलब R1, बीडी का मतलब R1, और एनडी का मतलब क्या? एनडी का मतलब सी डी माइनस सी एन। एनडी ये तो इतना है भाई, इतना पोर्शन। मैं टोटल सी डी ले लूं, सी डी में से सी एन माइनस कर दूं, ये देखो टोटल सी डी है, इसमें सी एन माइनस कर दूं तो एनडी आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ गया R1 इज इक्वल टू आर माइनस एल कॉस थीटा। ये R1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। देखो सी डी आर के बराबर है, सी एन आपने एल कॉस थीटा निकाला हुआ है, तो R1 अप्रोक्सीमेटली आर माइनस एल कॉस थीटा हो गया। तो ये तो हो गया R1 की वैल्यू। मुझे R1 हटाना था, R1 आ गया मेरे पास। अब मुझे R2 भी हटाना है, वो भी निकालना है मुझे। तो मैं ऐसा करता हूं, ये जो CD वाली लाइन है ना, CD वाली लाइन, इसको पीछे बढ़ाता हूं, CD वाली लाइन को पीछे बढ़ाता हूं, और इस पर A से परपेंडिकुलर डालता हूं, A से। मान लो ये परपेंडिकुलर M पॉइंट पे मिला, यहां परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट है। अब मैं ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल ले लेता हूं भाई CMA, CM में ये वाले ट्रायंगल इधर इधर, ये भाई ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इससे फिर cos थीटा निकालता हूं, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसमें बेस होगा CM, हाइपोटेन्यूज होगा AC। यहां से CM की वैल्यू निकाल लो, यहां से CM की वैल्यू आएगी भाई L cos थीटा, क्योंकि AC है L के बराबर, AC इज इक्वल टू L है। तो ये आ गया मेरे पास CM, ये वाला ये पोर्शन। फिर एक अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा इसमें मैं, और वो अप्रोक्सीमेशन होगी मेरी AD, AD नियरली इक्वल टू MD। देखो ये कौन सा है, AD कहां है भाई? AD का मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नियरली इक्वल टू दिस डिस्टेंस। A से D और M से D अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिखूंगा मैं। तो यहां से मेरे पास AD का मतलब R2, और MD क्या है? ये MD, देखो MD मेरे ख्याल से तो MD में लिख सकता था भाई CD प्लस CM, ये MD है टोटल, देखो ये टोटल MD है। इसको मैं लिख सकता था CD प्लस CM। तो यहां से R2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी R प्लस L cos थीटा। ये मेरे पास R2 आ गया भाई। अब R1 R2 इसमें भरूंगा मैं, इस फार्मूले में, ये शुरू में लिखा था अपने। तो यहां से आएगा मेरे पास V इज इक्वल टू KQ ओवर R माइनस L cos थीटा माइनस KQ ओवर R प्लस L cos थीटा। ये आ गई भाई V की वैल्यू। इसमें से अब मुझे एलसीएम एलसीएम लेके फाइनल आंसर निकालना है। R1 R2 तो मैंने हटा दिया, इसके बाद एलसीएम एलसीएम ले लेंगे और रीअरेंजमेंट करके आंसर लिख देंगे। तो ऐसा करता हूं मैं, KQ तो निकाल लूं बाहर। अच्छा खुद देखो आप, KQ निकालूं तो फिर एलसीएम क्या बचेगा? मेरे हिसाब से तो एलसीएम बचेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम तो ये बचेगा इनका, अगर मैं यहां एलसीएम लूंगा तो। और यहां आ जाएगा R प्लस L cos थीटा, यहां आ जाएगा माइनस R प्लस L cos थीटा। देख लो बेटा एक बार, मैथमेटिक्स से सिंपल, कुछ बड़ी चीज नहीं कर रहा, फिजिक्स के हिसाब से कुछ नहीं है ये। अब इसमें से R से तो R काट लो, तो V की वैल्यू बच गई KQ 2L cos थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसमें से देखो Q इंटू 2L, ये P हो गया, Q इंटू 2L इज इक्वल टू P। अगर मैं इसको P लिख देता हूं तो मेरा आंसर आ गया भाई, V इज इक्वल टू KP cos थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया भाई, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। हाँ क्लियर है? देखो फिर इसका आंसर KP cos थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा। ये डेरिवेशन कंप्लीट होती है यहां भाई आपकी।
देखो डेरिवेशन में कंसेप्ट वाइज कोई चीज नई नहीं, कोई मुश्किल चीज नहीं, सिंपल कुछ कन्वर्जन्स हैं, वो कैलकुलेशंस कैसे करनी है, कैसे वो स्टेप ध्यान रखने हैं, वो केवल प्रैक्टिस का काम है। लेकिन बोर्ड में ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से लिख लो। मैं मोटा मोटा दोबारा बता देता हूं मैंने क्या किया है। भाई देखो, आपको एक डाइपोल दे रखा था, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस थे, ये एक पॉइंट मेंशन कर दिया, इसका सेंटर से डिस्टेंस गिवन था आपको, आपको ये आर गिवन था और ये एंगल गिवन था। आपको ये बोला था भाई इस डाइपोल की पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है डी पॉइंट पर। तो मैंने कहा भाई अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का अलग अलग निकाल लूंगा और अलजेब्रिक सम करूंगा मैं उसका। तो प्लस क्यू माइनस क्यू का निकालने के लिए उसके डिस्टेंस ही है, तो मैंने R1 डिस्टेंस मानना एक, तो एक R2 मानना, पोटेंशियल लिख लिया। फिर मैंने कहा भाई R1 R2 गिवन नहीं है, मुझे तो R और थीटा दे रखे हैं, डाइपोल की लेंथ दे रखी है, L है मेरे पास, R है मेरे पास, थीटा है, R1 R2 तो मैंने लेट किए हैं, तो मुझे इक्वेशन से हटाने पड़ेंगे। तो R1 R2 को हटाने के लिए मैंने कुछ कंसिडरेशन करी, जैसे मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, एन पॉइंट पर एक ट्रायंगल लेके cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, उससे मैंने CN निकाला। फिर मैंने बोला भी एनडी को मैं बीडी के जस्ट इक्वल लिख सकता हूं, या बीडी को एनडी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकता हूं, वो लिख के मैंने R1 की वैल्यू निकाली। फिर मैंने इस लाइन को पीछे बढ़ाया, यहां परपेंडिकुलर डाला, इससे मैंने ये CM निकाला। फिर एक अप्रोक्सीमेशन मैंने लगाई कि एडी को जस्ट इक्वल टू एमडी लिखा जा सकता है, एडी को जस्ट इक्वल टू एमडी लिख के फिर R2 की वैल्यू निकाली, वो दोनों भर दी, फिर तो एलसीएम एलसीएम लेकर आंसर आ गया। ऑल क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, ऑल क्लियर। तो अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। डेरिवेशन तो हमारी कंप्लीट होगी, यहां तक डिराइव तो आपको करना आना ही चाहिए। इसमें थोड़ी सी कुछ कंसिडरेशन और करते हैं हम। देखो भाई, कुछ स्पेशल केसेस वगैरह और बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई बेटे, V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखो ये जो पॉइंट है वो यहां दे रखा था, ये एंगल थीटा था, थीटा एंगल दे रखा था। कई बार क्या करेगा, ये तो जर्नल पॉइंट हो गया, कई बार बोलेगा स्पेसिफिक कोई पॉइंट बता देगा, जैसे ये कहते हैं पॉइंट इक्विटोरियल लाइन पर है या पॉइंट एक्सियल लाइन पर है, तो इक्विटोरियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट दे देगा, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट दे देगा, फिर हमसे पोटेंशियल पूछेगा भाई उनका पोटेंशियल बताओ। जैसे एट इक्विटोरियल लाइन की बात करता हूं पहले मैं, एट इक्विटोरियल लाइन आपसे पूछेगा भाई इक्विटोरियल लाइन पर पोटेंशियल बताओ डाइपोल का। तो बेटा इक्विटोरियल लाइन का मतलब ये पॉइंट मुझे यहां कहीं लेना पड़ेगा, ये पॉइंट यहां लेना पड़ेगा मुझे, ये हो इक्विटोरियल लाइन, तो दिस इज इक्विटोरियल लाइन। अगर मैं ये पॉइंट यहां लूंगा तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 90 डिग्री बढ़ना पड़ेगा आपको। अगर 90 डिग्री बढ़ेंगे तो पोटेंशियल जीरो आएगा भाई, cos 90 जीरो होता है। तो इसका मतलब डाइपोल की इक्विटोरियल लाइन पर हर जगह पोटेंशियल जीरो होता है, डाइपोल की इक्विटोरियल लाइन के ऊपर हर जगह पोटेंशियल जीरो होता है, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं हम। अब इक्विटोरियल लाइन में पोटेंशियल जीरो क्यों होता है, कोई पूछ ले, व्हाई पोटेंशियल इज जीरो एट इक्विटोरियल लाइन। मैथमेटिकली तो दिख रहा है आपको कि पोटेंशियल जीरो है जी, बिल्कुल सही बात है भाई जीरो है, लेकिन क्यों जीरो है कोई पूछे तो, व्हाई पोटेंशियल एट इक्विटोरियल लाइन इज जीरो, उसका वो समझा सकते हैं आप। देखो मैं बताता हूं, जैसे ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब इक्विटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, इक्विटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट लो, तो जितना पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के कारण होगा उतना ही पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण भी होगा। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस बराबर होंगे, यहां से डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो जितना नेगेटिव का पोटेंशियल आएगा उतना ही पॉजिटिव का आएगा, तो जीरो आना ही आना, टोटल जीरो हो जाएगा। तो इक्विटोरियल लाइन पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के पोटेंशियल इक्वल होते हैं, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, और नेट वैल्यू अलजेब्रिक सम जीरो आता है, तो इसलिए ये बता सकते हैं जीरो। ये तो होगी इक्विटोरियल की बात। अब बात करते हैं एट एक्सियल लाइन, ये तुम बता सकते हो एक्सियल लाइन पर क्या होगा पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर मैं पोटेंशियल पूछूं आपसे, जैसे ये डाइपोल है भाई, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, एक्सियल लाइन पर मुझे पोटेंशियल निकालना हो तो क्या आएगा बताओ एक्सियल लाइन पर। अब इसमें बच्चे करेंगे गलती, इसमें मैं कह रहा हूं बच्चे करेंगे गलती। गलती क्या करेंगे, देखो सुनो मैं बताता हूं क्या गलती करेंगे। बेटा एक्सियल लाइन पर दो केस बनेंगे, बच्चे एक केस के बारे में सोचेंगे एक्सियल लाइन पर, जबकि केस बनेंगे दो,
और यही कंसेप्चुअल मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो एक्सियल लाइन का मतलब क्या होया कि ये जो पॉइंट है या तो यहां हो, इसको यहां घुमा दूं मैं, यहां ले लूं, या इसको यहां ले लूं। तो ये पॉइंट यहां पर भी ले सकता हूं मैं और यहां पर भी ले सकता हूं एक्सियल लाइन पर। तो अगर पॉइंट यहां लूंगा तो ये एंगल 0 बनेगा, इधर लूंगा तो, इधर लूंगा तो ये एंगल 180 बनेगा। तो इसमें दो केस बनेंगे, पॉइंट यहां लोगे तो एंगल 0 का केस बनेगा, इस इधर लोगे तो, और पॉइंट इधर भी तो ले सकते हो आप, यहां भी तो ले सकते हो, यह एंगल 180 का केस बनेगा। तो एक्सियल लाइन पर एक तो आंसर निकालो 0 एंगल के हिसाब से और एक आंसर निकालो 180 के हिसाब से। फिर मैं कह रहा हूं देखो, एक्सियल लाइन पर ये पॉइंट यहां के बजाय यहां पर भी ले सकते हो और यहां के बजाय यहां पर भी ले सकते हो। अगर पॉइंट मैं ये वाला यहां लेता हूं तो ये एंगल 0 माना जाएगा, ये यहां घूम गया 0 हो गया, इधर दूंगा तो ये एंगल 180 माना जाएगा। फिर तो इसलिए दो केस बनेंगे। एक्सियल लाइन पर तो थीटा 0 लेकर सोल्व करो, थीटा 0 लेकर, वो तो ये वाला पॉइंट बन गया। थीटा 0 पे क्या बनेगा भाई, के पी ओवर आर स्क्र माइनस एल स्क्र, ये बनेगा। कॉस 0 1 होता है। थीटा 180 का मतलब ये वाला केस बनेगा, यहाँ थीटा 180 का मैं यही लिख देता हूं, थीटा 180 वाला ये वाला केस। तो यहां पोटेंशियल बनेगा भाई माइनस के पी ओवर, डिस्टेंस आर दिया था ना मैंने, आर स्क्र माइनस एल स्क्र। ये पॉइंट नोट करना, इसमें कहीं गलती करो आगे, ये इसमें नेगेटिव साइन आओगा और इसमें पॉजिटिव साइन आओगा। दो आंसर बनेंगे, सब लिख लो भाई, दो आंसर, एक एंगल 0 लेके बनेगा और एक एंगल 180 लेके बनेगा। एक एंगल 0 के हिसाब से लिखो, एक एंगल 180 के हिसाब से। आमतौर पर बच्चे 0 लिखकर छोड़ देते हैं, 0 से नहीं काम चलेगा, 180 भी लेना पड़ेगा आपको। और 180 में पोटेंशियल नेगेटिव आया क्योंकि 180 का मतलब इसके नजदीक आ गया, आप इसके नजदीक, नेगेटिव के नजदीक हो गए तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव के नजदीक हो गए तो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा और इस पॉइंट पर पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। अच्छा चलो एक पॉइंट और बताता हूं, चलो एक और पॉइंट बताता हूं। देखो भाई, जैसे हमारे पास ये पोटेंशियल की वैल्यू आई के पी कॉस थीटा पावर आर स्क्र माइनस एल स्क्र कॉस स्क्र थीटा, ये वैल्यू आई भाई पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की। इसमें स्पेशल केस लगाते हैं, आप लिखो फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब है व्हेन आर ग्रेटर देन एल, आर ग्रेटर देन एल, मतलब कुछ इस तरह केस, जैसे ये डाइपोल हो गया, ये डाइपोल हो गया और पॉइंट बहुत दूर ले लिया हमने, पॉइंट बहुत दूर ले लिया, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट डाइपोल का केस बन गया। दिस इज द केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको 0 मान लेंगे, इसको 0 मान लेंगे और शॉर्ट डाइपोल का फिर पोटेंशियल हो जाएगा भाई के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। हाँ, शॉर्ट डाइपोल का के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर, ये केस बनेगा। इसमें नीचे एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को निगलेक्ट कर दोगे फिर आप। पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, हाँ अनुराग बिल्कुल भाई। अच्छा इसमें एक थोड़ा चेंज करूंगा मैं, देखो एक पॉइंट और चेंज करूंगा। देखो मैं इसको यूं लिख लूं, v इज इक्वल टू के पी आर कॉस थीटा ओवर आर क्यूब, लिख दूं भाई। आप बताओ मुझे, ऊपर भी नीचे भी आर से मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से तो। लेकिन पी आर कॉस थीटा, पी आर कॉस थीटा, क्या मैं इसको पी आर कॉस थीटा को ये लिख दूं, v इज इक्वल टू के पी डॉट आर ओवर आर क्यूब, अरे लिख दूं क्या इसको, पी डॉट आर लिख दूं, पी डॉट आर वेक्टर फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता था, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो पी डॉट आर पी आर कॉस थीटा, तो इस पी आर कॉस थीटा की जगह, पी आर कॉस थीटा की जगह पी डॉट आर लिख दूं, तो v इज इक्वल टू के पी डॉट आर ओवर आर क्यूब, ये आंसर आ गया। चलिए अब ये आर्टिकल तो अपना होगा पूरा भाई, इस आर्टिकल को तो हम मान लें कंप्लीट होगा अपना आर्टिकल, सारी प्रोबेबल चीजें मैंने इसमें बता दी आपको डाइपोल के पोटेंशियल से रिलेटेड। अब मैंने ना कुछ क्वेश्चन दे रखे थे आप लोगों को ना, एक दो मैंने क्वेश्चन दिए थे पोटेंशियल के। अच्छा क्वेश्चन दिए थे मैंने पोटेंशियल के, उस क्वेश्चन से पहले एक फार्मूला और बता दूं तुम्हें, अगर तुम वो फार्मूला याद कर लो तो, याद कर सको तो भाई, वैसे नहीं, अगर आप वो फार्मूले को याद कर लो तो एक और बता देता हूं मैं। जैसे ना ये तो था पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एक है पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क,
पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, ध्यान आ गया मेरे को, तो पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क भी लिखवा देता हूं, फार्मूला लिखवाऊंगा, डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, डेरिवेशन तो काफी बड़ी है इसकी। पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, जैसे डिस्क सोचो, ये डिस्क है, ये डिस्क है, और इसके अंदर चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है भाई, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, इस पूरी डिस्क में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। और इसकी एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट दे रखा है, और इसकी खुद की रेडियस जो है ना, डिस्क की रेडियस आर है, आर इसकी रेडियस है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। तो अब ये कह रहा है भाई, ये जो आपकी डिस्क है ना, इसके कारण यहां पोटेंशियल बताओ इस पॉइंट पर, जैसे मान लो ए पॉइंट है, ए पॉइंट का पोटेंशियल बताओ भाई, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये फार्मूला होगा इसका। पोटेंशियल डिस्क के कारण ए पॉइंट पर सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये फार्मूला आपका होगा पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क। कर लो। अब मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों को, वो डिस्कस करूंगा मैं। पोटेंशियल के 2 क्वेश्चन दिए थे पहले मैंने, वो स्फीयर वाले, स्फीयर वाले। देखो बेटे, क्वेश्चन दोबारा में कुछ बच्चे हो सकता है भूल गए हो, मैं इसको समझा देता हूं क्या था ये क्वेश्चन, क्या था, उसके बाद हमने क्या करना था इसमें। देखो क्वेश्चन इसमें यह था कि 2 कंडक्टर हैं, ये कंडक्टिंग स्फीयर, एक की रेडियस ए है और एक की बी है, अंदर वाले पे क्यू चार्ज दिया हुआ है, अंदर वाले पे क्यू चार्ज दिया हुआ है, बाहर वाले को अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है। इसमें पूछा यह था, फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर ऑफ द आउटर सरफेस, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज बताना था, इसके बाहर वाले सरफेस पे चार्ज बताना था, एंड पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल बताना था, इसका चार्ज बताना था और अंदर वाले का पोटेंशियल बताना था। ये हमने क्वेश्चन था दिया था आप लोगों को। तो इसमें जो कंसेप्चुअल बात है वो क्या है, पहले तो वो समझनी है। कंसेप्चुअल बात तो ये बेटा कि अगर कोई चीज, कोई भी कंडक्टर अगर अर्थ से कनेक्ट कर दो ना, अर्थ से कनेक्ट कर दो, तो अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। जो भी कंडक्टर अर्थ से कनेक्टेड होगा उसका पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो जाएगा। और अर्थ को हम ये मानते हैं कि तो इनफाइनाइट कैपेसिटी वाला कंडक्टर है, और अर्थ की का पोटेंशियल 0 माना जाता है, अर्थ का पोटेंशियल 0 माना जाता है, तो जो भी चीज अर्थ से कनेक्ट होगी उसका पोटेंशियल भी 0 होगा। तो इसमें ये होगा भी जो आउटर स्फीयर है इसका पोटेंशियल 0 है। ये तो एक तो चीज ये है, अर्थ से कनेक्ट करने से ये पता चल गया हमारे को बात। अब मेरे को चार्ज बताना है इसके ऊपर और इसका पोटेंशियल बताना है। तो एक चीज देखो आप, ये जो ये प्लस क्यू चार्ज इस पर है प्लस क्यू चार्ज, अंदर वाले पर ये प्लस क्यू चार्ज है। हमें एक चीज तो पता है कि ये प्लस क्यू अपने सामने माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, ये प्लस क्यू जो है अपने सामने माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, तो अंदर की तरफ तो माइनस क्यू इंड्यूस हो गया, ये तो हो गया माइनस क्यू इंड्यूस। ठीक, बाहर मैं मान लेता हूं कि भी क्यू डैश प्लस क्यू डैश चार्ज इंड्यूस हो गया बाहर, लेट बाहर चार्ज इंड्यूस होगा प्लस क्यू डैश। मुझे नहीं पता क्यू डैश कितना है, देखूंगा मैं, अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, ये अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, मैं मान लेता हूं भी बाहर चार्ज है क्यू डैश प्लस का। तो एक चीज देखो आप, मुझे क्यू डैश की वैल्यू बतानी है, तो मैं ऐसा करूंगा, ये जो बाहर वाला स्फीयर है ना, बाहर वाला स्फीयर, पहले इसका पोटेंशियल लिखूंगा, मैं इसका पोटेंशियल लिखूंगा इस क्यू के कारण, इसका पोटेंशियल लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस क्यू के कारण इसका पोटेंशियल, और क्यू डैश के कारण भी लिखूंगा इसका पोटेंशियल, तीनों के कारण पोटेंशियल लिख के उसको 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा, उसको 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा, इसका पोटेंशियल निकालूंगा, इसके कारण भी, इसके कारण भी, इसके कारण भी। तो क्यू के कारण तो होगा भाई के क्यू बाय बी, के क्यू बाय बी, क्योंकि इसकी रेडियस बी है। माइनस क्यू के कारण होगा भाई माइनस के क्यू बाय बी, और क्यू डैश के कारण प्लस के क्यू डैश बाय बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यहां से देखो मेरे हिसाब से तो क्यू डैश 0 हो गया भाई, क्यू डैश होगा 0, क्यू डैश इज 0।
उसके बाद पोटेंशियल ऑफ इनर, ये तो गया इसका चार्ज, इसकी तो एक क्वेश्चन है ना, इसका चार्ज आया आउटर का 0, तो इसका मतलब सिचुएशन बन गई यूं। अब फाइनल सिचुएशन क्या बन गई, फाइनल यूं बन गई भाई, इसके ऊपर तो चार्ज हो गया ये प्लस क्यू, इस पर तो प्लस क्यू हो गया, इस पर चार्ज होगा प्लस क्यू, और इसके ऊपर होगा भाई माइनस क्यू। फाइनल सिचुएशन इसका मतलब यूं है, ये एक्चुअल में ये चार्ज माइनस क्यू है, बाहर कोई चार्ज नहीं है, बाहर वाला चार्ज आपने 0 प्रूव कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है इसका पोटेंशियल बताओ भाई, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल भी एक तो इसके कारण निकाल लो, एक इसके कारण निकाल लो, दोनों चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल निकाल लो। तो मेरे हिसाब से तो भाई अंदर वाले का पोटेंशियल बन गया के क्यू बाय ए, इसकी रेडियस ए है, इसके कारण होगा के क्यू बाय ए, इसके कारण होगा माइनस के क्यू बाय बी, माइनस के क्यू बाय बी, तो इसके कारण होगा इसका पोटेंशियल माइनस के क्यू बाय बी, क्योंकि ये जितना अपने सरफेस पे करेगा उतना ही अपने अंदर भी करेगा, ये जितना अपने सरफेस पे करेगा उतना ही अपने अंदर भी करेगा। इसका अपने खुद के सरफेस का निकाल लो, तो अंदर वाले का ये पोटेंशियल आ गया क्यू के कारण भी और माइनस क्यू के कारण भी। चलो एक तो ये क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को, ये उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन और देखता हूँ भाई, अब एक और दिया था मैंने, इसमें मैंने करेक्शन करवाई थी, याद होगा आपको शायद, मैंने कहा था ये चार्ज इसका नहीं है, इसका चार्ज है। अब इसमें पूछा हुआ है भाई फाइंड द चार्ज ऑन इनर स्फीयर एंड पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर, इनर स्फीयर पर चार्ज बताओ और आउटर स्फीयर का पोटेंशियल बताओ। तो मैं ये मान लेता हूं भाई इस पर चार्ज है क्यू, छोटा क्यू, तो यहां चार्ज होगा माइनस क्यू डैश, माइनस क्यू लिख दूं क्या, हाँ जी, इस पर चार्ज क्यू, इस पर माइनस क्यू डैश, इस पर प्लस क्यू, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इस पर क्यू चार्ज है तो ये माइनस क्यू डैश और ये प्लस क्यू, कोई डाउट? तो मुझे निकालना ये क्यू, छोटा क्यू, इस पर मैंने बोला क्यू, ये माइनस क्यू इंड्यूस करेगा, बाहर प्लस क्यू इंड्यूस करेगा। अब ऐसा करो, मुझे क्यू की वैल्यू निकालनी है, मेरा काम है क्यू की वैल्यू। मैं ऐसा करता हूं, मैं इसका पोटेंशियल लिखता हूं छोटे वाले का, मैं इसका पोटेंशियल इस क्यू के कारण लिखूंगा, मैं इसका पोटेंशियल माइनस क्यू के कारण लिखूंगा, और मैं इसका पोटेंशियल इन दोनों के कारण भी लिखूंगा, इन दोनों के कारण भी इसका इसका पोटेंशियल, और फिर उसको 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड है, ये अर्थ से कनेक्टेड है, तो बाद में इसको 0 के साथ इक्वेट कर दूंगा। तो मैं इसका पोटेंशियल क्यू के कारण लिखूं तो के क्यू बाय ए, इसकी रेडियस ए है तो इसके कारण होगा के क्यू बाय ए, फिर माइनस क्यू डैश के कारण लिखूं, माइनस क्यू के कारण, तो माइनस के क्यू बाय बी, इसका जब निकालूंगा तो बी आएगा, फिर बाहर वाले चार्ज हैं प्लस क्यू ओवर बी, इसके कारण भी लिख दिया मैंने, इसके कारण भी लिख दिया, बाहर 2 थे उनके कारण लिख दिया, और इसका पोटेंशियल फिर टोटल मिला के 0 है, इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो, पुट इक्वल टू 0, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद अर्थ, ये अर्थ से कनेक्टेड है तो इसका टोटल पोटेंशियल 0 आना चाहिए। अब यहां से क्यू निकाल लो, अब स्मॉल क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो के क्यू बाय ए माइनस के क्यू बाय बी प्लस के क्यू बाय बी प्लस के कैपिटल क्यू बाय बी इक्वल टू 0, ये वैल्यू कट गई भाई इसमें है, तो के क्यू बाय ए प्लस के कैपिटल क्यू बाय बी इक्वल टू 0, तो के क्यू बाय ए माइनस के कैपिटल क्यू बाय बी, के से के काटो तो इसकी वैल्यू होगी माइनस क्यू ए ओवर बी, ये क्यू की वैल्यू आ गई भाई। देखो हम माइनस साइन के साथ, साइन इंपॉर्टेंट है भाई, साइन इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, पहले चार्ज मानना, लेट इस पे क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, फिर सारे चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल लिखा, इसका पोटेंशियल 0 के साथ इक्वेट कर दिया क्योंकि अर्थ से कनेक्टेड था, वहां से सोल्व किया, आंसर आया। अब मैं सिचुएशंस में जाता हूं भाई, ठीक है, चार्ज जब मेरे पास आ गया तो सिचुएशन क्या होगी, अब फाइनल सिचुएशन देखो, इसका मतलब कुछ यूं हुआ, इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू ए बाय बी, यहां इक्वल एंड अपोजिट अंदर अंदर वो होगा क्यू ए बाय बी, क्यू ए बाय बी, यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव हो जाएगा, यहां एक तो क्यू है और दूसरा कितना था भाई, इसके इक्वल एंड अपोजिट माइनस क्यू ए बाय बी, ये सिचुएशन बन गई। यहां होगा माइनस क्यू ए बाय बी, यहां होगा प्लस क्यू ए बाय बी, बाहर होगा क्यू तो था इसके ऊपर, साथ में ये इंड्यूस हुआ माइनस क्यू ए बाय बी, तो बाहर का टोटल चार्ज ये हो गया, इसके अंदर का टोटल चार्ज ये हो गया, और इसका चार्ज ये हो गया। अब इसने एक बात और पूछी मेरे से, इसने पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर,
आउटर स्फीयर का पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर, आउटर का। जितने भी चार्ज आपको दिख रहे हैं ना, सबका पोटेंशियल निकाल दो। जितने भी चार्ज आपको दिख रहे हैं सबका पोटेंशियल निकाल दो। जैसे इसके कारण निकालूंगा, तो माइनस के क्यू ए बाई बी, फिर इसके कारण निकालूंगा प्लस के क्यू ए बाई बी ओवर बी, फिर इसके कारण निकालूंगा के क्यू माइनस क्यू ए बाई बी, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, आउटर का। आउटर का बचे भाई के क्यू कॉमन बी माइनस ए ओवर बी स्क्वायर। मेरे हिसाब से तो ये बचा भाई, देखो ये एक बार सोल्व करके, मेरे हिसाब से तो सोल्व करके ये बचा। देखो एक बार एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं तुम्हारे से भाई, देखो बेटा, एक स्फीयर है, ओलो स्फीयर, बट इसकी मोटाई दे रखी है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ये कंडक्टिंग ओलो स्फीयर है, बट इसकी थिकनेस है कुछ ना कुछ, इसकी थिकनेस दे रखी है। इसकी इनर रेडियस है R1, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। कंडक्टिंग स्फीयर है, कुछ मोटाई है इसकी अपनी, अंदर से खाली है यो, बट थिकनेस है इसकी, अंदर की अलग रेडियस है, बाहर की अलग रेडियस है। क्वेश्चन को समझना ध्यान से। इसके अंदर एक क्यू चार्ज है, इसके अंदर एक क्यू चार्ज है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर क्यू चार्ज है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर। आपको मुझे बताना है व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर, व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर, ये आपको बताना है मुझे, व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर। बता सकते हो तो देखो भाई, बताओ व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर। इसमें पता क्या होगा बेटे, इसमें देखो अंदर चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू, बाहर चार्ज इंड्यूस होगा प्लस क्यू। इस क्यू के कारण, इस क्यू के कारण यहां अंदर तो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अब डायग्राम में जितने चार्ज आपको दिख रहे हैं, डायग्राम में जितने चार्ज आपको दिख रहे हैं, उन सब के कारण यहां का पोटेंशियल लिख दो, उन सब के कारण यहां का पोटेंशियल लिख दो। तो पोटेंशियल एट सेंटर जो बनेगा, पोटेंशियल एट सेंटर इस क्यू के कारण बढ़ेगा के क्यू ओवर एक्स, के क्यू ओवर एक्स बनेगा। इस माइनस क्यू के कारण बढ़ेगा माइनस के क्यू बाय R1, माइनस के क्यू बाय R1 अंदर वाले के कारण, बाहर वाले के कारण बढ़ेगा प्लस के क्यू बाय R2। पहले तो इंडक्शन के चार्ज बनाओ, फिर जितने चार्ज आपको दिख रहे हैं उन सबके अपने अपने पोटेंशियल निकाल दो, सबके पोटेंशियल निकाल दो। हाँ, ये आंसर आएगा के क्यू बाय एक्स माइनस के क्यू बाय R1 प्लस के क्यू बाय R2।